75 जगह जहां मुसलमान का वोट मिलता है उन्हें पिटने के अलावा। बताओ कब जागोगे? तुमने देश में 900 साल हुकूमत की और आज तुम्हारे जहनों में सियासी गुलामी हद तक बढ़ गई तो तुम गुलामी करने में अपने को फख्र महसूस करते हो। मुसलमानों की मस्जिदें गिराई जाएंगी, बुलडोजर चलाए जाएंगे, नौजवानों को जेल भेजा जाएगा, तो मैं आपके साथ नहीं हूं। करीब पहुंचने के लिए नारा लगाते हैं, जरूर लगाएं। योगी के गढ़ यूपी में मजहब के नाम पर डीएनए वाला डर दिखाया गया। मजहब के नाम पर बुलडोजर को लेकर भड़काया गया। वरना इस कौम की आने वाली नस्लें तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। और ये सब हुआ उस मंच पर जिसे सेक्युलर महापंचायत का नाम दिया गया। तुम्हारी हैसियत क्या है? 2019 में जो बदायूं सीट अखिलेश परिवार के हाथ से फिसल गई थी, जहां इस बार अखिलेश ने चाचा शिवपाल को मैदान में उतारा है, उसी सीट पर अखिलेश के बागी नेता और 5 बार के लोकसभा सांसद सलीम शेरवानी ने मुस्लिम राजनीति की गोलबंदी तेज कर दी। उनके मंच पर आबिद रजा जैसे नेताओं की मौजूदगी बता रही है कि यूपी में 20% मुस्लिम समाज के अंदर कितने फ्रंट खुल गए हैं। मगर बड़ा सवाल है कि जिस महापंचायत को सेक्युलर का नाम दिया गया, वहां सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम, मस्जिद और डीएनए जैसे शब्दों का जिक्र ही क्यों आया? अगर मंच पे चल जाए तो गलत ये कह दिया जाता है कि इसको ये वजह है तुम्हारा असली सियासी रूप। बताओ कब जागोगे? अगर नहीं जागे तुमने देश में 900 साल हुकूमत की और आज तुम्हारे जहनों में सियासी गुलामी हद तक बढ़ गई तो तुम गुलामी करने में अपने को फख्र महसूस करते हो। सेक्युलर महापंचायत में भड़काऊ एजेंडा क्यों? डीएनए वाले डर से मुस्लिम वोटों की गोलबंदी की कोशिश। क्या 2024 में मुस्लिम वोटों में बंटवारा होने वाला है? अगर मुसलमान कोई डाका डालता है, चोरी करता है, उसको आप सजा दीजिए, मैं आपके साथ हूं। अगर बेगुनाह मुसलमानों की मस्जिदें गिराई जाएंगी, बुलडोजर चलाए जाएंगे, नौजवानों को जेल भेजा जाएगा, तो मैं आपके साथ नहीं हूं। हमें उठानी है आवाज, हमें हक की लड़ाई लड़नी है और हक की लड़ाई में हम पीछे नहीं हट सकते। यूपी के कद्दावर मुस्लिम नेताओं में शुमार सलीम शेरवानी इसी बदायूं सीट से 5 बार लोकसभा सांसद रहे हैं। 2019 में धर्मेंद्र यादव के मैदान में उतरने के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, मगर कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद फिर से उनकी समाजवादी पार्टी में वापसी हुई थी। बतौर महासचिव उनके राज्यसभा में जाने की चर्चाएं तूल पकड़ रही थी, लेकिन समीकरण सेट नहीं हुआ और अखिलेश से उनका मोह भंग हो गया। यही हाल आजम के करीबी रहे आबिद रजा का भी हुआ, जिन्होंने पिछले महीने ही समाजवादी पार्टी छोड़ दी और अब समाजवादी पार्टी को पानी पी पी कर कोसने लगे हैं। और वाइफ और यादव, इस कॉम्बिनेशन से पार्टी ने तरक्की की। तुम्हारे एमएलए बने, तुम्हारे एमपी बने, लेकिन आज 25-30 साल गुजर जाने के बाद शायद यहां भी तुम घुटन महसूस करने लगे। बताया जा रहा है कि ऐसी महापंचायतें बदायूं के बाद आंवला और दूसरे जिलों में भी करने की तैयारी है। यानी जहां जहां अखिलेश के बागी मुस्लिम चेहरे का जमघट लगता रहेगा, मुस्लिम वोटों की मोर्चाबंदी में खींचतान चलती रहेगी। ऐसे में समझना जरूरी है कि सबसे बड़े राज्य में मुस्लिम वोटों का पैटर्न आखिर क्या कहता है। यूपी में 20% मुस्लिम आबादी है और आबादी का आंकड़ा 3 करोड़ के पार है। यूपी में 80 लोकसभा सीट और 403 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से लगभग 1/3 यानी 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावशाली है। 27 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स जीत और हार का अंतर सेट कर सकते हैं। कभी खुलकर मुस्लिम राजनीति का दम भरने वाली समाजवादी पार्टी अखिलेश युग में सॉफ्ट हिंदुत्व के पैटर्न पर चलने लगी। हिंदू वोट साधने के लिए अखिलेश ने MY फैक्टर के बजाय PDA का दांव चला।
मगर पहले राज्यसभा चुनाव में मुस्लिम कैंडिडेट न देने के फैसले पर मुस्लिम संगठन और मुस्लिम नेता नाराज बताए गए। इन्हीं चर्चाओं के बीच जमीयत उलेमाए हिंद की एक चिट्ठी भी वायरल हुई, जिसमें दावा किया गया कि मौलाना अरशद मदनी एसपी सुप्रीमो के स्टैंड से खफा है। दावा तो यहाँ तक किया गया कि जमीयत ने समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को तरजीह न देने के फैसले पर सवाल उठाए थे। इसी के बाद मुस्लिम नेता और भी मुखर होने लगे हैं। जहाँ भाई का मतलब यादव हुआ करता था, वहाँ भाई का मतलब यूथ। टीम न्यूज़ नेशन। सोच